तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, गोवा के जो 4 बार सीएम और रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर जी का कल शाम निधन हो गया था। और आज इसी के दोस्तों जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और बहुत ही ईमानदार लोगों में इनकी गिनती आती थी। इसी के साथ साथ दोस्तों आप देखिए कि इनकी सादगी देखिए, इन्होंने दोस्तों बहुत से अच्छे काम किए और 1 साल से इनको दोस्तों कैंसर से पीड़ित थे और आज अंतिम संस्कार होगा। तो 4 बार देखिए दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे जो 63 साल के मनोहर पर्रिकर जी हैं, इनका रविवार को निधन हो गया। ये दोस्तों कैंसर से पीड़ित थे और मई 2001 में इनकी पत्नी का भी दोस्तों कैंसर से पीड़ित थी, उनका भी निधन हो गया था। और पर्रिकर जी का भी दोस्तों फरवरी 2018 में कैंसर के बारे में पता चला, यानी 1 साल पहले से दोस्तों इनको कैंसर था। और कैंसर होने के बावजूद भी ये 1 साल से दोस्तों लगातार कर रहे हैं और कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं सोचा कि मैं काम नहीं करूं, हमेशा काम करते रहे। घर पे मतलब घर से ऑफिस नहीं जा सकते तो घर से दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा काम करते थे। और इसी का साथ साथ देखिए कांग्रेस का देर रात सरकार बनाने का दावा। तो गोवा कांग्रेस ने दोस्तों रविवार देर रात राज्यपाल मृदुला सिन्हा को पत्र भेजकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार, आप कम से कम इस चीज का दुख तो कीजिए कि जो गोवा के मुख्यमंत्री इतने ईमानदार नेता का निधन हो गया। आपने तो देर रात राज्यपाल जी को पत्र भेजकर भी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। पर्रिकर के निधन पर दुख जताते हुए देखिए कांग्रेस ने क्या लिखा। कांग्रेस ने लिखा कि इस बेहद दुखद समय में हम आपसे सत्ता के हस्तांतरण की अपील करते हैं। वाह, कि हम जो इतना दुख हमें हो रहा है कि हमें जो ये बेहद दुख समय में है, इसमें दोस्तों हम आपसे क्या सत्ता के हस्तांतरण की अपील करते हैं। तो अब देख लीजिए दोस्तों कैंसर था लेकिन रोज काम करते रहे, मौत से 1 घंटे पहले भी काम की बात कर रहे थे। देखिए दोस्तों ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। और देखिए जो राजेंद्र आर्लेकर गोवा विधानसभा पूर्व अध्यक्ष थे, ये इनसे मिले भी थे। दोपहर 1:30 बजे के आसपास पर्रिकर जी से मिलने गया था, वह ठीक थे। मैंने उनसे तबीयत के बारे में पूछा लेकिन वह दफ्तर के कामकाज के बारे में बात करने लगे। हालांकि वह ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे, फिर भी लगातार कुछ बोलने की कोशिश करते रहे। डॉक्टर उन्हें बात नहीं करने को कहते रहे। मैं वहां से फिर लौट गया और वापस पहुंचा ही था कि उनके देहांत की खबर आ गई। तो ऐसे दोस्तों शख्सियत आप देखिए, जो व्यक्ति दोस्तों अंतिम समय में भी काम के बारे में पूछ रहा है, जिस व्यक्ति की दोस्तों खून से उल्टियां हो रही हैं, 1 रात पहले खून की उल्टियां हो रही थी, इसमें भी दोस्तों व्यक्ति कह रहा है कि मुझे काम की डिटेल्स दीजिए। तो इससे दोस्तों ज्यादा ईमानदार व्यक्ति क्या होगा। और ऐसे ईमानदार व्यक्ति को दिल से सलाम। साथ साथ देखिए गोवा के गली बॉय थे मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर जी हमेशा दोस्तों स्कूटर से दफ्तर जाते थे और फुटपाथ पर चाय पीते थे और लाइन में लगकर अपना काम करवाते थे। मतलब गोवा के मुख्यमंत्री होने के बावजूद दोस्तों स्कूटर से सवार होके जाते थे। तो देखिए दोस्तों जो ये राजनीति में कब आए थे, 26 साल में दोस्तों शाखा प्रमुख बने, 45 की उम्र में सीएम बने, पहले नेता दोस्तों जिन्होंने मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था। और बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया कि जो नरेंद्र मोदी का नाम 2014 में जब मोदी जी बने तो उस समय दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का नाम पद के लिए प्रस्तावित किया था, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति ही दोस्तों दूसरे ईमानदार व्यक्ति को आगे लाने की कोशिश करता है। आपको कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई ईमानदार व्यक्ति होगा वह झूठे व्यक्ति को आगे लाने की कोशिश करे। तो डॉक्टर मनोहर गोपाल कृष्णन प्रभु पर्रिकर गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 2000 से 2002 तक, दूसरी बार 2002 से 2005 तक, तीसरी बार 2002 से 2014 और चौथी बार 14 मार्च 2017 से अब तक वह राज्य के सीएम रहे। 2017 में दोस्तों जब भाजपा गोवा विधानसभा चुनाव में बहुमत से दूर थी, तब दूसरे दलों ने पर्रिकर को सीएम बनाने की शर्त पर ही समर्थन दिया था। इसके चलते वह दिल्ली से फिर गोवा चले गए। वहां कुल 2.5 साल देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे। पर्रिकर बचपन से ही संघ से जुड़ गए थे। 26 साल में वह अपने गांव में शाखा प्रमुख बन गए थे। पहला आम चुनाव 1991 में लड़ा पर हार गए। 1994 के विधानसभा चुनाव में वह पहली बार जीते थे और जून 1999 में वह नेता प्रतिपक्ष बने। बाद 2013 की गोवा में भाजपा अधिवेशन शुरू हुआ। पूरे देश में बहस छिड़ी हुई थी कि मोदी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं, पर भाजपा की ओर से मोदी का नाम कोई खुलकर आगे बढ़ाने को तैयार नहीं था। इसी अधिवेशन के मंच में पहली बार पर्रिकर ने दोस्तों
मोदी के नाम को पीएम पद के उम्मीदवार के लिए प्रस्तावित किया। मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पार्रिकर से रक्षा मंत्री का पद संभालने को कहा। शुरुआत में पार्रिकर राजी नहीं थे, फिर उन्होंने 2 महीने का समय मांगा और फिर दिल्ली आ गए। पार्रिकर के समय में दोस्तों 28-29 सितंबर 2016 को सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक 1 के नाम से जानी जाती है, जैसा कि उरी अटैक के ये बाद हुआ था। अब देखिए तस्वीर पार्रिकर के सीएम रहने के दौरान की है। वह अक्सर स्कूटर से ही सीएम दफ्तर निकल जाते थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसी शख्सियत को दिल से सलाम, जो स्कूटर यानी पूरे प्रदेश का सीएम होने के बावजूद भी दोस्तों इतनी सादगी से जीवन जीना, इतना दोस्तों बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना। शख्सियत देखिए, लोग उन्हें स्कूटर वाला सीएम कहते थे। मनोहर पार्रिकर की दोस्तों सादगी का हर कोई कायल रहता था। वह सीएम रहते हुए भी स्कूटर से ऑफिस जाते थे, लोग उन्हें स्कूटर वाला सीएम भी कहते थे। पार्रिकर हाफ शर्ट पहनना पसंद करते थे। वह वीआईपी रेस्तरां की बजाय फुटपाथ पर चाय नाश्ता किया करते थे। इतनी बड़ी बात है, यहीं से मोहल्लों की खबर जुटा लिया करते थे। वह कहते थे चाय स्टॉल पर सभी नेताओं को चाय पीनी चाहिए, राज्य की सारी जानकारी यहाँ मिल जाती है। वह पंक्ति में लगकर खाना खाते थे, अपना काम भी लाइन में लगकर ही करवाते थे। उन्हें हुट्टड़ लगी गाड़ियां पसंद नहीं थी। एक बार देखिए याराना में दोस्तों को बचाने के लिए खुद शराब ले ली थी। तो पार्रिकर ने कॉलेज के दिनों की जिक्र करते हुए बताया था कि हॉस्टल में मेरा एक साथी सिगरेट शराब पीता था। वह ब्राह्मण परिवार से था। तो एक दिन कमरे में दोस्तों उसके साथी जो है उसके पिताजी आ गए। तो दोस्त बड़बड़ा गया तो उसने कही मैं इनका क्या करूं। तो मनोहर पार्रिकर जी ने अपने हाथ में ले ली जो सिगरेट और शराब थी, और फिर सिगरेट और शराब हाथ में लेके बाहर चले गए। तब उसके पिताजी को पता चला, तो पिताजी ने कही कि ऐसे दोस्तों की संगत मत किया करो। तो कहीं ना कहीं दोस्त को बचाने के लिए इन्होंने किया था। यानी दोस्त इसी के साथ साथ आईआईटी पास देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। पढ़ाई देखिए, पार्रिकर सीएम बनने वाले देश के पहले आईआईटीएन है और 1978 में इन्होंने आईआईटी मुंबई से मेटलर्जिकल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2001 में आईआईटी बॉम्बे ने इन्हें एल्यूमिनी अवार्ड से सम्मानित किया। पार्रिकर की पत्नी का नाम मेधा था। उनकी 1981 में शादी हुई थी। पत्नी का 2001 में कैंसर से मौत हो गई थी। पार्रिकर के 2 पुत्र हैं। बड़े बेटे उत्पल पार्रिकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और दूसरे बेटे अभिजीत व्यवसाय करते हैं। साथ साथ विवाद में देखिए, पार्रिकर उस समय दोस्तों विवाद में आए थे जब 2001 में 51 सरकारी स्कूलों को संघ की शैक्षणिक शाखा विद्या भारती को दे दिया था। 2014 में ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखने के लिए पार्रिकर के 3 मंत्री गए थे। इस पर 89 लाख खर्च हुए थे। आलोचना पर बोले वे सरकार के खर्चे से नहीं गए थे। 5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार के 4 मंत्रियों का निधन हो चुका है। पार्रिकर से पहले गोपीनाथ मुंडे, अनिल दवे और अनंत कुमार भी नहीं रहे थे। इसी के साथ साथ एक और सादगी दोस्तों जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है कि एक गोवा में दोस्तों एक ऑडी सवार एक युवक था। तो ऑडी सवार युवक ने दोस्तों क्या किया, एक स्कूटर में टक्कर मार दी। तो स्कूटर में अब दोस्तों मनोहर पार्रिकर जी हेलमेट वगैरह पहने हुए थे, तो टक्कर मार दी और फिर ऑडी सवार गुस्से में आ गया बहुत ही ज्यादा। और उन्होंने कही कि मतलब गुस्से में आ गया, एक तो टक्कर मारी, ऊपर से गुस्से में भी आ गया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं डीएसपी का बेटा हूं, तुम्हें मेरे बारे में मालूम नहीं है। तो फिर दोस्तों स्कूटर सवार यानी मनोहर पार्रिकर जी ने अपना हेलमेट उतारा और हेलमेट उतारते बोला कि भाई मैं गोवा का मुख्यमंत्री हूँ, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाया करो। तो उनकी सादगी और शख्सियत को आप देख सकते हैं। तो आपका दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।